हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है उत्तराखंड राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे, जो कि आपके 2025 के है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2025 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो योजनाएं थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा कौन वो अभियान थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी न्यूज में रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो गई जो कि विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई, जो भी घटनाएं उत्तराखंड में घटी है उन सभी पे पुरस्कार और महत्वपूर्ण तथ्य उनसे रिलेटेड, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसी भी राज्य का जो एग्जाम होता है, वहां पे करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है वो कैसे पूछा जाता है, लगभग 40-50 नंबर का आपका पूछा जाता है। लाइक उत्तराखंड में अगर बात करें तो आपका एग्जाम अगर 2026 में है जून में, तो आपको मैक्सिमम 2025 का ही करंट अफेयर्स आपका वहां पे पूछा जाता है। 2026 की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि कुछ सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण अभियान चर्चा में रहे हैं। जैसे ज्ञान कोश योजनाएं क्या है, ज्ञान को बढ़ावा देने से संबंधित है, आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये आपकी लाई गई है। इसके अलावा तेरे मेरे सपने अभियान क्या है, ये भी आपका काफी न्यूज में रहा है। फिर बात करेंगे ऑपरेशन क्लीन क्या है। तो बहुत सारे ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किए हैं, तो उन सभी में आता है एक ऑपरेशन क्लीन, वो आपका क्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाई हिल से हाईटेक नाम से एक इनिशिएटिव है, वो आपका क्या है। मिशन ओजस नाम से इनिशिएटिव है, वो क्या है। पहली टैक्सी मोबाइल ऐप पवन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, किससे लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया गया। और तकनीकी बुनियादी ढांचा और पर्यावरण पहल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पहल है वो क्या थी आपकी, जैसे कि ऑर्गन और मिल्क बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। फिर है माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या था। डिजिटल कवच नाम से एक वो चर्चा में रहा है, वो क्या है, किसने बनाया। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव भी चर्चा में रहा है। इसके अलावा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम नाम से कहाँ पे लगाया गया है, उत्तराखंड के किस जगह पे, जो कि हमें भूस्खलन की अर्ली वार्निंग देगा, यानी पूर्व चेतावनी देगा। इसके अलावा सतत विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है, वो क्या है। इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो स्वास्थ्य के पहली पुस्तक किसने लिखी, किस पे आधारित है। उपनिषदीय दर्शन शोध नाम से एक पुस्तक है, वो क्या है। 17 दिन का जो ऑपरेशन चला था उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान, तो उस पे एक पुस्तक लिखी है, उस पे किसने लिखी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। फिर देवेंद्र चमोली जी का नाम क्यों चर्चा में रहा है, इसके बारे में। इन्होंने ग्रीन बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है इसने अपनी जगह बनाई, क्यों बनाई, किस कारण से। लोक निर्मला पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ स्थापित किया गया। फिर है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो ट्रिंचरी माई पे आपका एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसका नाम क्या है, उसके निर्देशक कौन है, निर्माता कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है उत्तराखंड के जो लोक संगीत कलाकार है, जो कि प्रसिद्ध कुमाऊनी गायक है, जिनका नाम दीवान कनकपाल है, इनका नाम क्यों चर्चा में रहा है। फिर है साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। तो इन सब की आज हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो पहला आपका आता है सरकारी योजना और महत्वपूर्ण अभियान से संबंधित। तो ज्ञान कोश योजना का लक्ष्य क्या है, क्यों लॉन्च की गई है। तो ज्ञान कोश का मतलब है ज्ञान में वृद्धि करना, आपके नॉलेज को इंक्रीज करना। तो राज्य के प्रत्येक जिले में एक समृद्ध और आधुनिक पुस्तकालय खोलना, यानी एक लाइब्रेरी वहां पे खोलनी है जो कि मॉडर्न हो, उसको खोलनी है, और वहां पे बहुत सारी किताबें हो जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करे। तो छात्रों और नागरिकों को बेहतर पढ़ने की संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना ज्ञान कोश योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है तेरे मेरे सपने अभियान। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक और विशेष अभियान है, और यहाँ पे उत्तराखंड के सेतु आयोग और भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से ये संचालित किया गया है। तो उत्तराखंड का कौन सा आयोग है जो कि तेरे मेरे सपने अभियान से जुड़ा है, सेतु आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1992 में आपकी हुई थी। तो इन दोनों की एक संयुक्त पहल है जिसका नाम है तेरे मेरे सपने अभियान। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन क्लीन। तो
बाजार में आपकी बहुत टाइप की जो मेडिसिन है वो बिक रही है। आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो कि लोग ऑनलाइन खरीदते हैं वो भी काफी चर्चा में रही थी। तो उन सब में बहुत सारी नकली दवाइयाँ होती है, बहुत सारी मिलावटी दवाइयाँ होती है, जिससे कि लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। तो इन सब पे प्रभावी रोक लगाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन। तो ऑपरेशन क्लीन आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है। फिर है हिल से हाईटेक नाम से एक पहल है, वो क्या है। तो ये हिल से हाईटेक यानी ई गवर्नेंस से संबंधित है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए और सरकार के जो काम होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए, इसके अलावा बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक पहल लाई गई, जिसका नाम है हिल से हाईटेक। तो हाईटेक से आप क्या सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो डिजिटल से रिलेटेड है। ओके। फिर आता है मिशन ओजस। तो मिशन ओजस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड राज्य को पूरी तरह से कुपोषण मुक्त बनाना। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों में आपका खासकर कि माल न्यूट्रिशन की जो समस्या होती है तो उसको दूर करना, और जो एनीमिया है उन सबको दूर करना, इसके लिए आपका मिशन ओजस लाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है तकनीकी बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पहल की बात करें तो पहली टैक्सी मोबाइल ऐप, जिसका नाम है पवन। तो पवन नाम से एक मोबाइल टैक्सी ऐप लाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड की स्थानीय टैक्सी यूनियन द्वारा विकसित की गई राज्य की पहली मोबाइल ऐप है ये। जैसे कि ओला उबर का नाम आपने सभी ने सुना होगा कि इस सब की तर्ज पर यात्रियों को टैक्सी सुविधा प्रदान करने के लिए जो ऐप है उसका नाम क्या है, पवन। फिर है ऑर्गन और मिल्क बैंक। तो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक आपका कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, देहरादून में स्थापित किया जा रहा है, उत्तराखंड की कैपिटल में, उत्तराखंड की राजधानी में। फिर है माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने खनन गतिविधियों की डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके सफल क्रियान्वयन को देखते हुए जम्मू कश्मीर ने भी उत्तराखंड के इस मॉडल को अपनाया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि देश का वो पहला कौन सा राज्य है जिसने की डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो वो है आपका उत्तराखंड। किस क्षेत्र में, खनन गतिविधियों के क्षेत्र में। इसके अलावा इसके मॉडल को किसने कॉपी किया है और अपने स्टेट में अपने वहां पे लागू किया है, वो है जम्मू कश्मीर। फिर है आपका डिजिटल कवच। तो डिजिटल कवच केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की सुरक्षा, सुचारू संचालन और सख्त निगरानी के लिए इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे, डिजिटल कवच इसका नाम है। जो हेली सेवाएं होती है केदारनाथ में उनकी सुविधाओं के लिए। तो बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि केदारनाथ में आपको पता होगा कि बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर है वो आपके क्रैश हो जाते हैं, उनसे संबंधित जो जानकारी है उनसे सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए ये आपका लाया जा रहा है। फिर है भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो आपदा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम, राज्य में पहली बार चक्राता लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे लगाया जा रहा है, वो है चक्राता में। और यह सिस्टम भूस्खलन से होने वाली जो सूचनाएं होती है उनकी पूर्व चेतावनी हमें जारी करेगा। फिर है कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो राज्य में कार्बन क्रेडिट गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये आपका लाया गया है, जैसे कि वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कार्बन क्रेडिट। तो आपको पता होगा कि जो भारत है उसका नेट जीरो का मिशन है 2070 तक। तो उसी के तहत प्रत्येक राज्य का भी अपने अपने अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड का कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव। सतत विकास की बात करें तो प्रशासनिक और विकास परियोजनाओं के साथ साथ राज्य की सतत विकास नीतियों के तहत पर्यावरण सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो सतत विकास क्या होता है कि एक ऐसा विकास करना, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों यानी जो नेचुरल रिसोर्स है उनका उपयोग, उनका यूज इस तरह से करना कि वो हमारी आवश्यकताएं तो पूरी करे ही, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए भी बचे रहे, उनके लिए भी सुरक्षित रहे, उनके लिए भी वो भी उनका उपयोग कर सके। उसको ही आपका सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है।
और यहाँ पे यूएन के द्वारा 17 गोल दिए गए थे जो कि 2015 में आपके आए थे। 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य है, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य हो गया, आपका गुड हेल्थ हो गया, पॉवर्टी को कम करना है, भूखमरी को कम करना है। तो इन सब से रिलेटेड राज्य भी अपने अपने तरफ से आपका प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ज्ञानकोश योजना आपकी क्या है, तो पुस्तकालय खोलना इसका उद्देश्य है। तेरे मेरे सपने अभियान, महिला सशक्तिकरण। ऑपरेशन क्लीन क्या है, तो नकली दवाओं और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाना। फिर है आपका हिल्स से हाईटेक, तो डिजिटल बनाना पूरी तरह से प्रशासन को, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाना यानी पारदर्शिता सुनिश्चित करना। मिशन ओजस, कुपोषण से लड़ना। और पहली टैक्सी मोबाइल ऐप पवन नाम है और ये आपकी टैक्सी यूनियन के द्वारा विकसित की जा रही है, इतना ही याद रखना। ऑर्गन और मिल्क बैंक देहरादून में बनाया जा रहा है। मॉनिटरिंग माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम उत्तराखंड ने पहली बार अपना राज्य में लागू किया है और इसकी कॉपी की है किसने, आपके जम्मू कश्मीर ने। फिर है आपका सतत विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। डिजिटल कवच क्या है, केदारनाथ से रिलेटेड है। एंड कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव, तो कार्बन क्रेडिट नीतियों को लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग ने इसको बनाया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता में लगाया जा रहा है। फिर है आपका ये सब कुछ। फिर है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि स्वास्थ्य की पहली पुस्तक किसकी है, तो ये है ललित शौर्य की पुस्तक, इसके लेखक है। और स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, योग निवारक, स्वास्थ्य पे केंद्रित है। बच्चों और आम नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना स्वास्थ्य की पहली पुस्तक। उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक किसकी है, प्रकाश सुमन ध्यानी ने ये पुस्तक आपकी लिखी है। तो यहाँ पे उपनिषदों के कठिन और गूढ़ रहस्यों को इन्होंने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। फिर है आपका 17 दिन, तो आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जो उत्तरकाशी है वहां पे एक टनल के नीचे बहुत सारे जो मजदूर है मलबा आने के कारण फंस गए थे, जिसके कारण कि 17 दिन का एक अभियान चलाया गया था उन सबको बाहर निकालने के लिए। तो उस पे आपका एक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा, राजीव रंजन जी के द्वारा। तो इसका विषय है उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित। काफी प्रेरणादायक आपकी पुस्तक है ये। फिर आपका नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो यहाँ पे सुशासन के मानकों पर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया किसने, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ने, और प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे राज्य में। तो ये भी आपका पूछा जाता है। देवेंद्र चमोली जी का नाम क्यों चर्चा में रहा है, तो इन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी यानी क्विज तैयार की है। तो उनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आपका दर्ज हुआ है, किनके नाम, देवेंद्र चमोली के नाम। लोक निर्मला पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, लोक गायिका बसंती बिष्ट को आपका दिया गया है, जो कि एक जागर गायिका है उत्तराखंड की। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो गैरसैंण में ये स्थापित किया जा रहा है। फिर टिंचरी माई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आपकी आई है। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपकी किस पे आधारित है, पहले तो टिंचरी माई पे आधारित है और द अनटोल्ड स्टोरी के निर्देशक के मतलब द अनटोल्ड स्टोरी, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी और इसके निर्देशक है कौन, केडी उनियाल और निर्माता है नवीन नोटियाल जी। फिर है आपका दीवान कनकपाल, उत्तराखंड के लोक क्षेत्र के जाने माने प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी चर्चा में रहे है, लोक संगीत गायक है। फिर है साहित्य और समृद्धि संस्कृति को बढ़ावा देना, तो राज्य में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल आपकी लाई जा रही। तो प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा स्वास्थ्य की पहली नाम से पुस्तक किसने लिखी है, जो हेल्थ से संबंधित है, ललित शौर्य ने लिखी है। स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, योग निवारक स्वास्थ्य इसका मुख्य उद्देश्य है एंड बच्चों के और आम आदमियों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करते हैं। फिर है आपकी उपनिषदीय दर्शन बोध नाम से एक पुस्तक लिखी है, किसने, प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने आपकी लिखी है। तो यहाँ पे उपनिषदों से के जो कठिन शब्द होते हैं, जो गूढ़ रहस्य होते हैं, उसको सरल भाषा में समझाना और भारतीय वैदिक दर्शन और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आम पाठकों तक उपनिषदों का ज्ञान सरल भाषा में पहुंचाना। फिर है 17 दिन सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की एक सच्ची कहानी नाम से पुस्तक लिखी है, किसने, राजीव रंजन जी ने। तो उत्तरकाशी में हुए प्रसिद्ध सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है। साहस, सेवा, मानवता की प्रेरक कहानी के माध्यम से जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर पुरस्कार, संगीत, साहित्य की बात करें तो इनसे जुड़ी खबरें हैं। तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में स्थान पाया है किसने, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ने, उत्तराखंड में प्रथम पूरे राज्य में।
फिर है देवेंद्र चमोली, तो इन्होंने रामायण पे आधारित 10,000 प्रश्नों की एक क्विज तैयार की है, जिसके लिए इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। फिर है उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लोक गायिका है बसंती बिष्ट, इनको हाल ही में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है लोक निर्मला सम्मान 2025। फिर आपका बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड के जो गैरसैंण है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जो कि शीतकालीन राजधानी के तौर पे भी डेवलप की जा रही है। टिंचरी माई के बारे में आपने काफी सुना होगा, उत्तराखंड का जो आंदोलन है उसमें। फिर है आपका इन पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसका नाम है टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी, तो इसके निर्देशक है डी उनियाल और निर्माता है कौन, नवीन नौटियाल जी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट न्यूज है। दीवान कनकवाल, जिनका कि हाल ही में निधन हो चुका है, और ये प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक रहे हैं और उत्तराखंड के लोक संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम इन रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट। तो आपके पास प्रश्न है आज के जो भी हमने देखा, तो ज्ञानकोश योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, आधुनिक पुस्तकालय खोलना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि विकास। तो क्या है उद्देश्य ज्ञानकोश योजना का? लाइब्रेरी बनाना, आपके ज्ञान में वृद्धि करना, और यह योजना प्रत्येक जिले में एक आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए शुरू की गई है। मॉडर्न जो लाइब्रेरी होती है उसको शुरू करने की ज्ञानकोश योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? खेल, एजुकेशन, उद्योग या परिवहन? तो किसको बढ़ावा मिलेगा? आपका शिक्षा और ज्ञान को, एजुकेशन और नॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए ये अभियान आपका चलाया जा रहा है योजना। फिर है तेरे मेरे सपने अभियान, किससे संबंधित है? कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, खेल प्रशिक्षण। तो ये संबंधित है राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित एक अभियान है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तेरे मेरे सपने अभियान का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? तो बात करें तो किसके द्वारा? इसरो या डीआरडीओ के द्वारा, सेतु आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग या आरबीआई के द्वारा, डब्ल्यूएचओ या यूनेस्को के द्वारा। तो इसका जो अभियान है, इसका जो इनिशिएटिव है वो चलाया जा रहा है सेतु आयोग, जो कि उत्तराखंड के सरकार ने आपका डेवलप किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि भारत सरकार ने बनाया है 1992 में। तो इसी के तहत ये आपका तेरा मेरा सपना अभियान संचालित है। ऑपरेशन क्लीन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नकली दवा और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाना। फिर है हिल से हाईटेक पहल का उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन को डिजिटल बनाना, ट्रांसपेरेंसी वहां पे आपका लाना। फिर है मिशन ओजस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगारी खत्म करना, राज्य को कुपोषण मुक्त करना, या जल संरक्षण या पर्यटन विकास। तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य को कुपोषण मुक्त करना। उत्तराखंड की पहली टैक्सी मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है पवन, तो जो कि उत्तराखंड की जो टैक्सी यूनियन है उन सभी ने डेवलप की है। तो पवन ऐप किसकी तर्ज पे चलाई जा रही है, किसकी तर्ज पे विकसित की जा रही है? तो पेटीएम, अमेजन या ओला, उबर या स्विगी। तो ये डेवलप की जा रही है ओला और उबर के तर्ज पे। उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है आपका? तो ये बनाया जा रहा है देहरादून में। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने वाला उत्तराखंड राज्य कौन है? पहले तो उत्तराखंड है। तो यहाँ पे खनन, जो माइनिंग से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है उनकी निगरानी के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये आपका चलाया जा रहा है। देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो किस राज्य ने उत्तराखंड के इस मॉडल को अपनाया है? तो जम्मू कश्मीर ने इसको आपका अपनाया है। फिर है डिजिटल कवच पहल किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसको विकसित किया है। फिर है आपका ये आपकी केदारनाथ यात्रा हेतु डिजिटल कवच विकसित किया जा रहा है। डिजिटल कवच का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो जो हेली सेवाएं होती है जो कि केदारनाथ के लिए आपकी होती है, तो इस दौरान जो सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है उनकी निगरानी करना है, उनसे संबंधित जितना भी डेटा है उसको एकत्रित करने से संबंधित है। भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ पे लगाया गया है? तो ये चक्राता पे लगाया गया है पहली बार उत्तराखंड में। भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूस्खलन से पहले हमें जानकारी देना, उसके बारे में चेतावनी प्रदान करना, अर्ली वार्निंग पूर्व जानकारी प्रदान करना। कार्बन क्रेडिट नीतियों के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया जा रहा है? तो वन एवं पर्यावरण विभाग। तो कार्बन क्रेडिट आपका बहुत सारे कार्बन क्रेडिट के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आपका कार्बन के से संबंधित आपके होते हैं, उनके एमिशन से संबंधित होते हैं। तो कार्बन क्रेडिट काफी न्यूज में रहा है बहुत पहले भी।
तो यहाँ पे सतत विकास नीतियों में किसे प्राथमिकता दी गई है, तो पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय को बढ़ावा दी गई है। पवन ऐप किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो स्थानीय टैक्सी यूनियन के द्वारा ये आपका डेवलप किया जा रहा है। हिल्स से हाईटेक पहल से क्या सुनिश्चित होगा, तो पारदर्शिता और जवाबदेही इससे बढ़ेगी। तो ये थे जितने भी चीजें हमने डेवलप किए, मतलब की चर्चा की, उन सभी पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप दूसरे पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व किए थे, जैसे कि स्वास्थ्य के पहली पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक लिखी है किसने, ललित शौर्य ने। योगा के ऊपर आपकी आधारित है। स्वास्थ्य के पहली पुस्तक मुख्य रूप से किस विषय पे आधारित है, तो स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और योग से संबंधित है। उपनिषदीय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है प्रकाश सुमन ध्यानी ने इस पुस्तक लिखी है। उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो उपनिषद होते हैं उनके रहस्यों को समझना, उनकी सरल भाषा में अनुवाद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है 17 दिन पुस्तक किस घटना पर आधारित है, तो सिल्क क्यारट टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पे आधारित है। 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजीव रंजन ने ये पुस्तक लिखी है। गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान किस जनपद ने मिला है, उत्तराखंड में नैनीताल को मिला है। देवेंद्र चमोली का नाम किस उपलब्धि के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए, जो कि रामायण पे आपकी आधारित है, उनकी क्विज आपकी इन्होंने बनाई है। लोक निर्मला सम्मान 2025 किसको दिया गया है, तो बसंती बिष्ट को दिया गया है, जो कि एक लोक गायिका है, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जागर गायिका है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है कहाँ पे, गैरसैंण में। टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी के निर्देशक कौन है, तो के.टी. उनियाल जी इसके क्या है, निर्देशक है। इसके अलावा टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी के निर्माता कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो नवीन नौटियाल इसके निर्माता है आपके। फिर है आपका दीवान कनवाल किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो लोक संगीत से जुड़े थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया, तो एक जाना माना नाम था ये उत्तराखंड में। मिशन ओजस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन अभियान किससे संबंधित है, तो नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये आपका लाया है। तेरे मेरे सपने अभियान किससे संबंधित है, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। फिर है आपका उत्तराखंड की पहली टैक्सी मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो पवन है। डिजिटल कवच पहल की संस्था द्वारा, इसरो द्वारा। अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ पे लगाया जा रहा है, चक्राता में लगाया जा रहा है। इसके अलावा हिल्स से हाईटेक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रशासन को डिजिटल बनाना। रुद्रप्रयाग भी आपका काफी चर्चा में रहा था, तो आप बताएं कि वहाँ पे आपका क्या विकसित किया जा रहा है राज्य का, जो कि पहला है, देश का पहला, नॉट राज्य का। हाल ही में हमने आपका एक करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया था। तो ये थे उत्तराखंड राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमने आज की वीडियो में आपके देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके 2025 के हैं, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपका 2025 का ही करंट अफेयर्स आपका पूछा जा सकता है, मतलब जाता है, हमेशा ऐसा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।